तो मैं फिर से शुरू करता। आपने कांतारा मूवी देखी होगी। कांतारा मूवी में क्या होता है कि जो राजा है वो एक शक्ति से मिलता है, और एक शक्ति से मिलने के बाद उसको शक्ति को क्या देता है, एक जंगल दे देता है, अपनी ज़मीन दे देता है। जाहिर सी बात है, राजाओं के पास बहुत सारी ज़मीन होती है। फिर उसके बच्चे पैदा होते हैं, उसके बच्चे वो ज़मीन वापस मांगते हैं। ठीक है। अब ये जो शक्ति है, ये परीक्षा लेती है, क्योंकि इतने सालों से पास उस शक्ति को मानने वाले जो लोग हैं, और जो राजा था वो भी मानता था, है ना। राजा ने अपनी शक्ति जिसको मानता था उसको ये जो जंगल दिया है, उसके बाद उसमें जो रहने वाले लोग हैं वो भी उसी शक्ति को मानते हैं और उसको ईश्वर की कृपा मानते हैं, और राजा भी उसको ईश्वर की कृपा मानते हैं। लेकिन राजा के जो बच्चे हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, इस ज़मीन को मुझे वापस दो, क्योंकि उसको वहाँ बिजनेस करना है। यहाँ दो चीज़ें हैं, समझिएगा। यहाँ एक आस्था है और एक मॉडर्न सोच है। तो अब ये जो आस्था है, अरे यार इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, बहुत बहुत ऐसा ही ये है कि मतलब चलो इसको डीप समझाता थोड़ा सा। और मैं उत्तराखंड की बात लेता हूँ। मुझे दूसरे स्टेट की थोड़ी प्रॉब्लम्स है, लेकिन मैं उत्तराखंड के बारे में बात करूँगा तो मैं ज़्यादा अच्छे से आपको समझा सकता हूँ। हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे पूर्वजों ने जब घर बनाए, या जब हम जिस जंगल में रहते थे, पहाड़ों में पहले जंगल ज़्यादा हुआ करते थे, और जाहिर सी बात है महादेव की जन्मभूमि है, महादेव का ही घर है उत्तराखंड, तो वहाँ पर भूत के साथ तो भूत तो रहेंगे ही, है ना। भोलेनाथ के साथ भूतनाथ के साथ भूत तो रहेंगे, राक्षस अच्छे बुरे लोगों की आत्माएं रहती है। तो अब जब कोई आदमी वहाँ रहने लगा तो उसने अपनी रक्षा के लिए वहाँ का जो भूत होता है, जो उस जंगल में वो जो शक्तियाँ होती है, उन शक्तियों को, या तो उन शक्तियों को हमने, हमारे पूर्वजों ने या तो उनको बलि दी, बलि समझते आप, या तो मुर्गा दिया या कुछ भैंस काट के दे दी, या इस तरह का कोई जानवर चढ़ा दिया और उस शक्ति को काबू में कर लिया। इंसान कुछ भी कर सकता है, सुनिए मेरी बात। इंसान भगत के बस में है भगवान, ये एक लाइन होती है कि भगत जो होता है वो अपनी भक्ति से भगवान को प्रेरित करता है, और धर्म यही एक ऐसी एक फिलॉसफी है। अब इसको आपको समझाता हूँ कैसे। यहाँ पर आदिवासी जो झारखंड, उड़ीसा और बिहार का कुछ इलाका, और छत्तीसगढ़, रायपुर, ये जो क्षेत्र है, और केरल के जो हिस्से जहाँ पर क्रिश्चियनिटी बहुत टॉप की अच्छे से फैली हुई है, अच्छी चीज़ है। लेकिन अब मैं नींव ज़मीन के अंदर घुस रहा हूँ। कैसे? तो 1000 साल पहले तो यहाँ नहीं था कोई ऐसा धर्म, नहीं था, बराबर। तो हमारे पूर्वजों ने जब भूत पिशाच थे उनको अपने घरों में रखा, जंगल में कहीं एक पेड़ बना के, एक मंदिर बना के उसको रखा। तो हमारे पूर्वज उस शक्ति को शांत रखने के लिए, उसको काबू में करने के लिए उसके सामने प्रार्थना करते थे, उसको कोई बलि देते थे, कुछ देते थे, तो वो शांत रहती थी। और वो कंडीशन ये होती थी, पुराने ज़माने के लोग ये करते थे कि भाई हमें परेशान नहीं करना है और हमारी रक्षा करनी है। जैसे गाँव का हमने कुल देव बनाया, सबसे बड़े कौन है? महादेव जी। लेकिन उनके नीचे जो हमारे गांव के कुल देव है वो हमारे इष्ट देव है, वो हमारी भी रक्षा करते हैं, हमारे गांव के लोगों की रक्षा करते हैं, और हमारे समाज के जो लोग होते हैं, हमारे घर परिवार की रक्षा करते हैं। इसलिए हम हिंदू लोग जो होते हैं, घर बनाते समय एक शेषनाग और एक ऐसा कुछ एक चीज़, भगवान की चांदी की चीज़ घर की पहली नींव के नीचे रखते हैं। एक बिलीफ सिस्टम है। जब हम हमारे पूर्वज और हम पीढ़ी दर पीढ़ी कन्वर्ट होते हैं, तो कन्वर्ट होने के बाद हमारे घर से सबसे पहले तो वो मूर्तियाँ चली जाती है। जाहिर सी बात है, इस्लाम को अगर आप मानोगे तो इस्लाम मूर्ति पूजा को नहीं मानता है, तो आपके भगवान की मूर्त को फेंकवा देगा। जिस जगह से वो स्थापित हुई थी, जिस जगह पे आपके पूर्वजों ने उसे बिठाया था, वहाँ से आप उखाड़ के फेंक दोगे। करेक्ट? क्रिश्चियनिटी में भी सेम चीज़ है। आप जीसस की मूर्ति लगा सकते हैं, आप क्रॉस लगा सकते हैं, लेकिन आपका जो पूर्वज है, जो इष्ट है, उसको आपको फेंकना पड़ेगा। 6 महीने के लिए वो शांत रहेगा, एक समय के लिए वो शांत रहेगा। करेक्ट? ये एनर्जी है। मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा कि ये भगवान है, ये एक एनर्जी है। अब ये एनर्जी बैकफायर कब करेगी? जब इसका टाइम होगा आई ओपन का। क्यों? क्योंकि इसका जो डीएनए है, जो इसकी फॉलोअर है, वो जब बैक करती है तो ये क्या करती है? ये परेशान करती है।
अब आप एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, जितने परेशान क्रिश्चियन और इस्लाम के लोग भूत प्रस्ती से होते हैं, हिंदू समाज के लोग इतने ज़्यादा परेशान नहीं होते भूत प्रस्ती से। जितना ज़्यादा काला जादू और भूत प्रेत का जो एक चक्कर चलता है ये क्रिश्चियनिटी में और बौद्ध में भी बहुत ज़्यादा है। मतलब तंत्र मंत्र की विद्या, इसका जो टैग है ये हमेशा साधु संतों पे, हमारे अघोरी और इन पे लगाया जाता है। लेकिन जब आप कभी डीप घुसोगे ना कभी रिलीजन्स को लेके, तो आपके ना तोते उड़ जाएंगे, तोते। इतना बुरा हाल है इन रिलीजन्स में कि रात को 2-2 बजे कब्रिस्तान में जाके मंत्र फूके जाते हैं। बहुत बुरा हाल है। हिंदू समाज में क्या है, कोई इंसान मर गया उसको जला दिया, मुक्त कर दिया संसार से, हवा पानी। जो इंसान स्वर्ग में नहीं जा सकता उसको हम स्वर्ग में भेज देते हैं। सबको पता है, हिंदू समाज में सबको पता है कि स्वर्ग में कोई इंसान नहीं जाता, लेकिन हम भेज देते हैं। हम लोग जला के पानी में बहा देते हैं, भाप बन के आसमान में चला जाता है। अग्नि में, आग में जला के धुआं बना के आसमान में उड़ा देते हैं। स्वर्ग चला गया, दिखता है किसी को? उड़ने के बाद पूरा राख बना देते, जो बची हुई राख होती है उसको समुंदर में डाल देते। समुंदर भी एक स्वर्ग ही है, क्योंकि एक ऐसी दुनिया जहाँ इंसान नहीं जा सकता, लेकिन हिंदू समाज का आदमी वहाँ जाता है। राख में बह के जाता है, मछलियाँ खाती, समुंदर के कण कण में बैठ जाता है, किस गहराई में जाके बैठ जाता है, वो स्वर्ग चला जाता है। हवा में उड़ के आसमान की ऊंचाई छू लेता है। 16,000 फीट के बाद हवा नहीं है, निर्यात है, तो वहाँ तक तो जाता ही होगा जहाँ तक हवा जाती है। तो जो इंसान चल के नहीं जा सकता उसको स्वर्ग भेज देते हैं। ठीक है, ये तो हो गई ऐसी मेरी फिलोसफी। अब इस चीज़ को हम लोग हमारे देश के अंदर में पॉलिटिकल कैसे बना रहे हैं। धर्म को बांट दिया, इंसान की सोच को बांट दिया, एक दूसरे के खिलाफ जहर फैला दिया, राजनीति का फ़ायदा कोई और उठा रहा है, समाज टूट रहा है। मेरा देश टूट रहा है इस समय बहुत बारीक तरीके से। और जिम्मेदारी किसकी है? लोग ये नहीं समझ रहे। जब इस्लाम का मानने वाला ये कहता है कि मेरे लिए सबसे पहले मेरा धर्म है, लेकिन सऊदी अरब में जाके रह नहीं सकता, क्योंकि सऊदी अरब के लोगों को चाहिए नहीं। ये ऐसा आपने सुना कभी कि इतने सारे इस्लाम के मानने वाले लोग हैं, हज करने जाते हैं, लेकिन सऊदी अरब में रुक नहीं सकते। सऊदी अरब का आदमी जेल में भर के मारेगा कुत्ते की तरह और फिर वापस भेज देगा जिस देश में पैदा हुआ है। वो नहीं कह रहा कि मतलब नहीं हम उम्मा हैं या मेरे देश में आके रहो। भारत के अंदर में 45 करोड़ मुस्लिम समाज के लोग हैं। सऊदी अरब मेन जगह है जहाँ पर इस्लाम है, जहाँ से इस्लाम की उत्पत्ति हुई है। तो ये 45,000 करोड़, जो एक 45 करोड़ लोग जो अगर मान के चलो दुबई जाके रहने लगे, तो क्या दुबई एक्सेप्ट कर लेगा ये सोच के कि नहीं हम तो इस्लाम को मानते हैं, हमारा एक ही धर्म है? मान लेगा क्या? और अगर इतना ही है तो लेबनान, इजिप्ट, सीरिया और ये अपना मिस्र, ये आसपास के जितने भी देश हैं, गाजा और फ़िलिस्तीन के लोग टेंटों में रहने के लिए मजबूर हैं। ये 5-7 लाख लोग ही हैं, इनको अपने देश में क्यों नहीं ले रहा है? देखिए, कॉन्फ्लिक्ट है बहुत सारा, कन्फ्यूज़न नहीं होना, सीधा स्ट्रेट होना चाहिए। मेरे लिए, मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, मेरा वतन पहले, क्योंकि जिस माटी पे मुझे ये आज़ादी मिल सकती है कि मैं आपके सामने ये बात कर सकता हूँ, जो मैं आपके सामने अपने विचार रख रहा हूँ, है ना। तो अगर इस देश में इतनी आज़ादी है, तो इस देश का जो बॉर्डर है जिसके अंदर मैं रह के ये बात कर सकता हूँ, जहाँ तक मेरा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है, जहाँ तक मेरे राइट्स मुझे हैं, तो अगर मैं इसकी रक्षा नहीं करूँगा, तो ये जो मेरा धर्म है, जो सनातन मुझे ये सिखाता है कि हाँ ठीक है अपने विचारों को रखो, है ना, मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। मतलब मेरे पीछे देखिए, मेरे पीछे बालाजी प्रभु जी की फ़ोटो है, ठीक है, और मैं महादेव जी की बात कर रहा हूँ। कोई कॉन्फ्लिक्ट है? कोई मतभेद है? बालाजी को साउथ में ज़्यादा मानते हैं, है ना। बालाजी को मानने वाले लोग जो है साउथ में ज़्यादा है। मेरा उनसे कोई रोक दुख नहीं, मेरे वो भी भाई है। मेरी सोच उनकी सोच में कोई वो नहीं है। हो सकता है कि वो उनका सोच भी यही हो कि जब मेरा नेशन रहेगा, है ना। मैंने देखा बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पहले कौन आया, पहले भगवान आए, फिर कौन आया, देश कब बना, देश उसके बाद बना, करेक्ट। तो वही तो हम कह रहे, पहले अगर इस्लाम आया, पहले अगर क्रिश्चियन आया, तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में चले जाओ, तो वहाँ अगर वो आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं एज अ रिलीजन्स पे,
तो मैं तो कहूँगा कि यार ये तो इतनी बड़ी चीज़ है कि दुनिया के बांग्लादेश के मुसलमान और पाकिस्तान का मुसलमान जो इतना प्रताड़ित हो रहा है वो इंडिया आ जाए तो एक अपना जो देश है सेफ़ हो जाएगा ना उनके लिए भी। और बाकी जो जैसे दुबई जाना चाहते हैं, मैं पाकिस्तान नहीं भेज रहा आप लोगों को, प्लीज़ पाकिस्तान मत जाओ यार, बहुत बेकार देश है। वहाँ हिंदुओं का तो बुरा हाल है, क्रिश्चियन लोगों का तो और बुरा हाल है, लेकिन खुद मुस्लिम समाज के लोगों का बहुत बुरा हाल है। आप पाकिस्तान मत जाओ, बांग्लादेश मत जाओ, आप सीधा सऊदी अरब जाओ, बहुत बढ़िया लाइफ स्टाइल है। दुबई जाओ, आप रिलीजन्स बेस पे वहाँ पे आइडेंटिटी ले लो। मैं कह रहा चैलेंज कर रहा हूँ आपको, आप जाइए और मुझे बता दीजिए कि अगर दुबई का आदमी, दुबई का शेख आपको इस चीज़ के लिए एक्सेप्ट कर लेता कि आप मुस्लिम समाज के लोग हैं, तो कितनी बढ़िया बात हो जाएगी। कितना दुनिया को एक मैसेज जाएगा कि ये मुस्लिम समाज के उम्मा का जो एक कॉन्सेप्ट है एक्सेप्ट हो गया पूरी दुनिया में। गाज़ा के अंदर, फ़िलिस्तीन के अंदर में जो किलिंग हो रही है, किलिंग किसने शुरू करी ये 1947 की हिस्ट्री से सबको पता है। 7 अक्टूबर को जो हुआ ये भी पूरी दुनिया को पता है। लेकिन 57 देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन। एक थॉट आ रहा है दिमाग में कि इन 57 देशों के पास इतनी पावर नहीं है कि एक छोटा सा देश, या तो पहले तो उससे बात करो, ठीक है, और अगर बात नहीं कर सकते तो 57 देश है यार, मिल के लड़ो, क्या कर लेगा, एक छोटा सा तो देश है। 2 दिन की तो लड़ाई है, 57 देश है, बड़े बड़े नारे लगते हैं कि भाई 15 मिनट, इंडिया के अंदर आपने सुना ही होगा कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, बता देंगे कौन है। 2 साल हो चुके हैं गाजा में लड़ते। एक भी हिंदुस्तान का मुसलमान समाज आपने सुना कि फ़्लाइट से गया इलीगल करके हमास के साथ मिलकर लड़ने के लिए गया? कोई नहीं गया। रियलिटी ये है ज़मीन पे बैठ के। यहाँ पर पब्लिसिटी पाना चाहते हैं, यहाँ पर एक बार न्यूज़ में ये बयान दे दिया कि नहीं हिंदुस्तान का तो ये उसके, हम हिंदुस्तान के जो हिंदू है वो इजराइल के सपोर्ट में है। हम लोग सपोर्ट में नहीं है, जेनोसाइड के सपोर्ट में नहीं है हम। मैं खुद जेनोसाइड के सपोर्ट में नहीं हूँ, लेकिन रीज़न जब आप बेस पे जाओ तो आप ये भी तो सोचो ना कि यूएस और जो ये मिडिल ईस्ट की सऊदी अरेबिया है और यमन है और इज़राइल खुद जब सीज़ फायर करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जब सीज़ फायर के लिए बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आप लोग मिसाइल दाग रहे हैं, आप लोग हॉस्टेज को नहीं छोड़ रहे, आप लोग हॉस्टेज के साथ क्या कर रहे हैं। उस बर्बरता की तो मैं बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि वो बर्बरता अगर आप सुनोगे तो मैं तो कहता हूँ कि अगर मेरी फैमिली के बंदे के साथ ऐसा होता है तो मैं तो कहता हूँ कि अगर वो हमास हो या कोई भी ग्रुप हो, वो कितना भी अच्छा ग्रुप हो, फिर आर या पार वाली चीज़ होनी चाहिए। ये इस्लाम का मानने वाला बंदा भी अगर ये बोल रहा है कि मेरे लोगों के साथ बुरा हुआ है, तो फिर तो ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं रुक सकती। अब कॉन्फ्लिक्ट क्यों नहीं रुकेगी? क्योंकि यहाँ पर जो है बेस क्या हो गया है, रिलीजन हो गया, नेशनलिज्म नहीं है। इज़राइल के लिए, इज़राइल की जो ज़मीन है उसका एक नेशनलिज्म है और रिलीजन है। पहले नेशनलिज्म, क्योंकि वो इज़राइल को बचाना चाहता है। ज्यूइश तो दुनिया में भी है, कहीं पे भी है, लेकिन इस्लाम के मानने वाले तो बहुत ज़्यादा है, पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है। सऊदी अरब में, कुवैत में, यमन में और दोहा में और सीरिया में, लेबनान में, फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। यूएई, दुबई, एमिरेट्स, यहाँ आप गाज़ा के सपोर्ट में, फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में आंदोलन से लेकर रोड पे समर्थन रैलियाँ नहीं निकाल सकते। हम तो नहीं कह रहे कुछ, हमारा देश तो सेकुलर है, लेकिन इन देशों को क्या हो, ये तो प्रॉपर मुस्लिम देश है। अब सोच के डाइवर्जन को आगे लेके चलते हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अमेरिका, इटली, इन देशों में जो इमिग्रेशन लोग हैं, जो वहाँ रहने गए थे, जो रिफ्यूजी थे, वो लोग उनके देश का झंडा जला रहे हैं। आपको घर में रहने दिया, अब वो आपको ही कह रहे हैं कि हमको सरिया लॉ चाहिए और तुम्हारे झंडे को हम जला देंगे क्योंकि तुमको रहना नहीं आता है। उनकी हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ आपको बेस्ट लगती है,
पाकिस्तान के लोगों के पास हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ नहीं है तो उनको कनाडा यूएस की फैसिलिटीज़ अच्छी लगती है। ये समाज जो है ना एक बहुत संकीर्ण सोच से गुजर रहा है और आपको और मुझे पता भी नहीं चलेगा कि कब क्या पलट गया है। तो अवेयर रहने का, समाज के साथ में बैठने का, समाज के साथ ये चीज़ों को डिस्कस करने का, क्योंकि आप एक इंसान से डिस्कस करोगे तो उसको इन बातों से ऐसा लगेगा कि यार ये आदमी ना कितना कट्टर है, मेरे धर्म के बारे में ऐसा बोलता है, ये थॉट होगा। लेकिन जब हम रियलिटी में बैठ के इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं, मान के चलो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ कि यार एक आदमी जो मेरे देश से इसलिए गया कि यहाँ उसको अपॉर्चुनिटी नहीं थी, अच्छे पैसे नहीं मिलते थे, नौकरी, पढ़ा लिखा था, लेकिन अमेरिका में जाके मस्त वहाँ की हेल्थ फैसिलिटी ले रहा है, वहाँ टैक्स भी पे कर रहा है, लेकिन क्या सड़कें हैं, बढ़िया सड़कें, लेकिन वहाँ पे जाके 6-7 साल के बाद कह रहा है कि नहीं मुझे तो यहाँ पर सरिया लॉ चाहिए, मैं तो 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ूंगा। वो लोग एक्सेप्ट करेंगे? तो जब वही चीज़ तो इंडिया में हो रही है ना, इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया के मुसलमानों को क्या चाहिए अभी? 5 वक्त की नमाज़ें चाहिए, जब मन करे तब प्रोटेस्ट करने का वो चाहिए, और जिसको मन का गाली देने का मन करे उसको गाली देने का राइट चाहिए। एजुकेशन नहीं चाहिए। एजुकेशन को लेके कभी भी इस्लाम के मानने वालों ने कभी एक रैली नहीं निकाली। हमारे उत्तराखंड के अंदर में अभी उत्तराखंड यूसीसी बोर्ड, सिविल सर्विस बोर्ड के पेपर लीक हुए। खालिद मोहम्मद साहब नाम था उनका, मैं धर्म से नहीं बात कर रहा हूँ, वो बंदा स्टूडेंट था और पहले भी 2-3 बार वो काफ़ी ऐसे बड़े सरकारी झोल झपाटे में शामिल था। तो पेपर लीक किया उन्होंने, एक स्टूडेंट ने कितने हज़ार बच्चों की लाइफ का वो खा गया वो इंसान। खालिद साहब जो है उन्होंने कितने बच्चों के भविष्य की ऐसी तैसी कर दी, सालों की मेहनत, दुनिया भर का कर्जा, इसका कर्जा, एक मेहनत, बच्चे की अंधाधुंध पढ़ाई, साल बर्बाद, सब बर्बाद, लेकिन किया। अब इसको रिलीजन नहीं कह सकते, इसको सोच कह सकते हैं। वो चाहता तो एक ईमानदारी से पेपर देता, मेहनत से पास होता, कुछ नाम कमाता। हम लोग भी सोचते यार खालिद मोहम्मद साहब ने क्या काम किया, क्या युग क्रैक्स किया, उन्होंने पेपर को टॉप किया बढ़िया तरीके से। इंस्पायरेशन होती मुझे कि मतलब यार ऐसे भी होता है ना, पढ़ता बंदा क्या नहीं करता, समाज बदलता है, सोच बदलता है। लोग खान सर देखो, सोच बदल दी उन्होंने लोगों की, टीचर हो तो ऐसा हो, समाज की बात करता है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अब दिमाग में क्या चीज़ आएगी किसी के भी, वही चीज़ जो मेरे आ रही वही आपके आ रही है ना। तो समाज ऐसे ही बदलता है। और इस्लाम के मानने वाले लोग जितने भी बच्चे जो थे, स्टूडेंट थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे, और प्रोटेस्ट में क्या कह रहे कि जो हाल नेपाल का हुआ वही हाल इंडिया का होगा। आपका प्रोटेस्ट किस चीज़ के लिए और आप क्या बयान दे रहे हो? आप उत्तराखंड के अंदर में बैठे हो और आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और मैं एक और चीज़ बता दूं, वीडियो बड़ी हो छोटी हो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे सामने ये जो चीज़ें आई है ये मैं बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो अब धीरे धीरे मसूरी, हमारे उत्तराखंड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। शिफ्ट होने का रीज़न ये है कि आने वाले टाइम पे उत्तराखंड के अंदर में कश्मीर फाइल बनेगी एक बहुत बढ़िया वाली। हल्द्वानी, कोटद्वार, ऋषिकेश और अल्मोड़ा के बहुत सारे क्षेत्रों में बननी शुरू हो चुकी है। आउट ऑफ एरिया है, कवरेज नहीं होती है, न्यूज़ नहीं आती है और आएगी भी नहीं। तो नैनीताल, ये सब क्षेत्रों में आपका सेकुलरिज्म शुरू हो चुका है। कश्मीर फाइल की शुरुआत हो चुकी है, डार्क लेवल पे हो चुकी है, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। कन्वर्जन लफ्ज़ याद नंबर 1 है, पता भी नहीं चलता, बहुत सॉफ्ट है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते, आपको पता भी नहीं चलता क्या हो रहा है। और लैंड का मैटर तो ऐसा है कि भाई यूपी में रह रहा आदमी, एक राशन कार्ड उत्तर प्रदेश का है और राशन कार्ड एक उत्तराखंड का है। उत्तराखंड का अस्थायी निवास भी है। उत्तराखंड की सरकार का जो राशन कार्ड है, जो उत्तराखंड की जो सेवाएं हैं वो भी मिल रही है। और परिवार सारा उत्तराखंड में है, लेकिन राशन जो है उत्तर प्रदेश में पूरी मिल रही है। समझो आप,
एक मुस्लिम परिवार जो उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ है, जिसका घर परिवार ज़मीन उत्तर प्रदेश में, लेकिन कारोबार के लिए उत्तराखंड में 10-12 सालों से, उसने सारे डॉक्यूमेंट्स उत्तराखंड के बनवा लिए हैं, अस्थायी निवास से लेकर हर एक चीज़। अब सरकारी राशन कार्ड भी है, तो उत्तराखंड की सरकार की तरफ से जो राशन मिल रही है वो भी मिल रही है, और जो एक कागज़ जो उत्तर प्रदेश में था वो भी है। तो उत्तर प्रदेश में जो सरकार जो सुविधाएं दे रही उसका फ़ायदा भी मिल रहा है, और वही सरकार जो उत्तराखंड की दे रही उसका भी फ़ायदा मिल रहा है। बिना बैठे बैठे पैसा कमा रहे हैं लोग, सरकार की नज़रों में तो आएंगे नहीं। सरकार के पास इतना कहाँ टाइम है एक आदमी के पीछे पड़े और इतना बारीकी से डिटेल ले। तुम रात दिन मेहनत करके पैसा कमा रहे हो, उत्तर प्रदेश से आया हुआ एक आदमी तुम्हारे घर में बैठा हुआ 2-2 सरकारी सुविधाओं का फ़ायदा ले रहा है चौड़े होके, तो वो कुछ भी करेगा। तुम तो दिन में काम कर रहे हो, है ना, तुम तो मर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो, घर परिवार छोड़ के तुम होटलों में हो, तुम दुबई हो, मैं मुंबई में हूँ, घर वालों की सेफ्टी का कुछ है? तो कश्मीर फाइल ऐसी लिखी जाएगी, ये उत्तराखंड फाइल लिखी जाएगी बहुत जल्द, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2030 तक जो लोग क्रिश्चियन में भी कन्वर्ट हो रहे हैं या जो बौद्ध बन रहे हैं, ये सब कल के दिन हमको ही मारेंगे। आप इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकते। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मैं आंख बंद करके कह रहा हूँ या मैं ऐसे बोल रहा हूँ। मैंने ये फिलॉसफी देखी है कि ऐसा होगा, मैंने ये इमेजिनेशन नहीं कर रहा हूँ, मैंने ये कंफर्म कर लिया कि ऐसा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। हमारे सिख समाज के लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए, एक ऐसा समाज जो बलिदान देने के लिए, मरने के लिए, अपनी समाज की रक्षा के लिए हमेशा टॉप पे रहता है। आज मेरे समाज का आदमी जब मुस्लिम बनेगा तो जो मुस्लिम थॉट है उसी से वो चलेगा, है ना। मैं अगर मान के चलो मैं मुसलमान अगर बनता हूँ, मैं अपनी बात कर लेता, दुनिया को छोड़ो, तो जो इस्लाम के अंदर के जो थॉट है, जो विचारधारा है, मैं उसी पे चलूँगा। मेरे अंदर सेकुलरिज्म का कोई कीड़ा नहीं होगा, या मेरी ये फिलॉसफी की नहीं यार बाबा भोले तो अपने दोस्त है, माधव भी अपना दोस्त है, मैं वहाँ ये नहीं बोल सकता। मोहम्मद साहब भगवान है, मैं उनको भगवान ही मान सकता हूँ, वो मेरे फ्रेंड नहीं हो सकते। उनके सामने मुझे 5 बार नमाज़ पढ़नी है। अगर उन्होंने ये कहा कि मुझे जुइस को मारना है, यानी कि यहूदियों को मारना ही मेरी प्रायोरिटीज़ है और मुझे जन्नत मिलेगी, तो मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता कि मेरे को अगर हिंदुओं को मारना है तो मुझे मारना। ये रिलीजन्स की आइडिया बता रहा हूँ मैं। कश्मीर फाइल तो अभी आपको लग रहा है कि ख़त्म हो चुकी है, कश्मीर फाइल नहीं, अब कश्मीर के बाद ये उत्तराखंड की फ़ाइल शुरू होने वाली हो चुकी है, आपको पता नहीं चल रहा है। इसके मैं सॉफ्ट कॉर्नर आपको बता रहा हूँ, जो मैंने इतने दिनों में, अब मैं किसी धर्म के प्रति आपको लग रहा है नफरत कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने धर्म को बचाने के लिए एक बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि बुरी लगे किसी को, लेकिन बोलनी तो पड़ेगी, आज नहीं तो कल। राजनीति सत्ताएँ 5 साल रहती है, चली जाती है, हम तो हमेशा रहेंगे ना। मुसलमान जो मुसलमान है वो हमेशा रहेगा, क्रिश्चियन रहेगा। 5 साल के बाद ऐसा तो है नहीं कि सत्ता बदलेगी तो धर्म भी बदल लेगा, नहीं, बराबर। तो बात तो करनी पड़ेगी। मैं तो कहता हूँ अगर इस्लाम के मानने वाले भी अपने धर्म के लिए ऐसी आवाज़ उठाए और एक वीडियोस बनाए, अपने जहाँ भी हो सके अपने प्रचार प्रसार करे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा भी हक बनता है मैं इस चीज़ के ऊपर बात करूँ और मैं लोगों को बताऊँ। तो कैसे होता है कि जब मैं वहाँ चला जाऊँगा तब मैं आपका विरोध करूँगा, ठीक है, और जब मैं क्रिश्चियन बन जाऊँगा तो भी मैं आपका ही विरोध करूँगा। किसका? हिंदुओं का। मैं हिंदुओं को टारगेट कर रहा हूँ, सनातन को मानने वालों को टारगेट कर रहा हूँ। जो शंकर को मानेगा वो सबका दुश्मन कैसे हो जाएगा? देखो, जब मैं इस्लाम को मानूंगा तो मेरे लिए मूर्ति पूजा हराम हो जाएगी, तो मैं मूर्ति पूजकों को मारने के लिए मेरे पास सर्टिफिकेट हो जाएगा धार्मिक तौर पे। जब मैं क्रिश्चियन बन जाऊंगा तो मैं जीसस के अलावा किसी और को मान नहीं सकता, तो मेरे लिए हिंदू जो है वो फिर से दुश्मन हो जाएगा और मुस्लिम समाज के लोग भी दुश्मन हो जाएंगे। अब जब मैं बौद्ध की तरफ जाऊंगा तो बौद्ध में दलितवाद है, यानी कि जातिवाद है, तो मेरी राजपूतों के प्रति घृणा होगी, मेरी हिंदुओं के प्रति घृणा होगी, क्योंकि मैं मूर्ति पूजा करता हूँ। गौतम बुद्ध की पूजा करूँगा, वो भी एक मूर्ति है, लेकिन वो मूर्ति पूजा नहीं मानी जाती, एक अलग फिलॉसफी है। इस पर मैं गलत हो सकता हूँ भाई, मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन जो मुझे समाज में दिखता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और समाज जो अपने बीच में परोस रहा है, जो मैं देख रहा हूँ उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अम्बेडकरवादी नया नाम दे दिया है इसको, ये है बौद्ध। इस धर्म का नाम है गौतम बुद्ध का बना हुआ जो धर्म है, बहुत पीसफुल है, अलग सोच है, अलग कर्मा पे विश्वास करता है, लेकिन इस धर्म को बना दिया हमने अम्बेडकरवादी, यानी कि बाबा भीमराव अम्बेडकर के बाद हमने बौद्ध को बाबा भीमराव अम्बेडकर के ऊपर हमने शिफ्ट कर दिया है।
हमने शिफ्ट कर दिया, मतलब मैं अपनी बात कर रहा, क्योंकि पॉलिटिकल और इन सब चीज़ों के लिए कैसे इस चीज़ को यूज़ करना है, इसकी बात हो रही है। तो अब ये बात हो गई। तो अब ये जाहिर सी बात है, जो दलित बनेगा वो ये सोच के मेरे से कल के दिन लड़ेगा कि यार इसी ने तो मेरे को दबाया था, इसी ने तो, इसी समाज के लोगों ने तो मेरे साथ गलत किया था। जब मैं दलित था तो यही समाज के लोग मुझे अपमान करते थे। जब कल के दिन हिंदू समाज के ऊपर अटैक होगा इस्लाम धर्म के मानने वालों के, तो क्रिश्चियन भी चुप रहेगा, गौतम बुद्ध को मानने वाले भी चुप रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये हिंदू समाज के लोग हैं, हमारा इनसे क्या। जब क्रिश्चियन समाज हिंदू समाज के ऊपर अटैक करेगा तो मुस्लिम समाज का चुप रहेगा, हो सकता है साथ दे दे, लेकिन फिलहाल चुप रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका और इसका, जब बौद्ध धर्म का अपने ऊपर कभी अटैक होगा तो क्रिश्चियन समाज के लोग बौद्ध धर्म को और मुस्लिम समाज के लोग बौद्ध धर्म को सपोर्ट करेंगे, इसलिए क्योंकि तुम्हारे साथ अत्याचार हुआ है। आरफा शेर खानम और राणा अयूब दो न्यूज़ रिपोर्टर है, बहुत गजब के न्यूज़ रिपोर्टर है, महिलाएं हैं, इस्लाम को मानती हैं और हमेशा बीजेपी को क्रिटिसाइज़ करती है। लेकिन उनकी डिबेट में एक चीज़ अच्छी होती है कि वो इतनी गहरी गहरी बातें करती हैं कि मतलब वो ये कहते हैं कि इस देश में मुसलमानों के ऊपर जातियाँ हुई हैं और दलित समाज के ऊपर भी जातियाँ हुई हैं, यानी कि मुस्लिम समाज और दलित समाज को एक मुट्ठी में बात करती हैं वो, समझो है। वो ये कहती है कि भारत के अंदर में जो राजपूत है, जो हिंदू है, वो दलित समाज के ऊपर अत्याचार करते हैं और मुस्लिम समाज के ऊपर बहुत 800 साल हिंदुस्तान के ऊपर राज किया है मुस्लिम समाज के लोगों ने, उनके राजाओं ने, और उनके ऊपर हिंदू अत्याचार करता है, ठीक है। और दलित समाज के ऊपर जो है वो भी हिंदू जो है, राजपूत क्षत्रिय ब्राह्मण, ये अत्याचार करते हैं। तो ये दोनों एक ही है इस देश में, मतलब उनका ये कहना है कि इस्लाम धर्म में जो जब परचम में था तो जो हमारे दलित समाज के लोग थे उनको क्या नहीं मारा था। बहुत ही ज़्यादा, मतलब कोई इंसान कितना गेम खेल सकता है, कितना धर्म को बांटने के लिए किस दिशा में जा सकता है, आप सोचो। जब तब भी हमारे देश में दलित समाज के लोग थे, राजा महाराजाओं के टाइम पे भी दलित समाज के लोग हुआ करते थे, क्योंकि काम तो वही करते थे, छोटा मोटा काम तो उनका ही था। युद्ध में जब लोग मर जाते थे, उनके शरीर का दाह संस्कार का जो काम था वो दलित समाजों के पास था, जिसको हम काशी में जो डोम कहते हैं, जो शरीर को आग देता है। ये समाज के लोग तब भी, इतने सारे लोग जब मरते थे, ये समाज जो था, युद्ध में जो लाशें थी, इनका अंतिम संस्कार यही लोग करते थे, ठीक है। फिर घर के काम जो होते थे, दास, जो राजा की सेवा करना, दास समाज के लोग करते थे। लेकिन इनके ऊपर, जब इनके ऊपर इनकी जो बहू बेटियां थी, इनके साथ इस्लाम के मानने वाले लोगों ने कुछ नहीं किया। इस्लाम के मानने वाले लोगों ने इनको बहुत रिस्पेक्ट दी तब, ऐसा उनका कहना है। दलित समाज के लोग आज ये कह रहे हैं कि जय भीम जय भीम, महाराष्ट्र में बहुत चलता है ये फिलॉसफी, आप देखो। हंसी आती है मुझे कभी कभी कि छत्रपति शिवाजी महाराज, भगवान ने, उनके बेटे संभाजी महाराज ने, और हजारों, है ना, हजारों राजा महाराजाओं ने सनातन के लिए एक अपने आप को खपा दिया पूरा। लेकिन आज कैसी माया चल रही है कि मतलब कोई, सोचो आप, जब औरंगजेब महाराष्ट्र में घुसा, दलित समाज टीका भी लगाता था, महादेव जी को मानता, गले में सूत्र है, रुद्राक्ष पहनी है, सब कुछ है, भजन कर रहा है, हर हर महादेव बोल रहा है। तो औरंगजेब के सैनिक जो है दलित समाज के लोगों का बहुत सम्मान कर रहे हैं, उनकी बहन बेटियों की इज्जत नहीं लूटी, उनको छोड़ दिया। अरे नहीं, तुम दलित समाज के लोगों हैं, छोड़ दिया, सिर्फ राजपूत और ब्राह्मण इनको मारा। तब से लेके बहुत प्रेम था दलित समाज के लोग पर। जो इज्जत लूटी जाती थी ना, काट दिए जाते थे शरीर से अंग मुगलों के द्वारा। इतना बुरा इतिहास है, इतना बुरा इतिहास कि बाप के सामने बेटी का रेप होता था, और रेप होने के बाद बाप को काट देते थे, अब बेटियों को लेके जाते थे। राजस्थान, सिक्कर से जब
औरंगजेब हल्दी घाटी का युद्ध हार जाता था, तो जितना भी आज के टाइम पे जितने भी राजस्थान में जितने भी कन्वर्टेड लोग हैं, नागौरी समाज, भाटी समाज, कितने जाति समाज के लोग हैं जो उस समय कन्वर्ट हो गए, इतनी बुरी बर्बरता से। ठीक है, आज उनका बिलीव उस पर अच्छा है, खुश हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं था कि दलित समाज और जय भीम जय मीम एक हो सकता है। हाँ, पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए, राजनीतिक पाने के लिए आरपा शेर खाना और ये सब लोग, राणा यूब, ये बोल सकते हैं कि हम एक हैं, क्योंकि पॉइंट व्यू चाहिए ना। दलित समाज के अंदर अगर हिंदू समाज के प्रति मन में घृणा है, राजपूतों के प्रति, दूसरे धर्म के प्रति, बीजेपी के प्रति अगर घृणा है, तो उसको कैसे यूज़ करना है ये कर सकते, बहुत बढ़िया चीज़ है यार, करो। लेकिन अगर ये कहेंगे कि जय भीम और जय मीम एक है, तो मुझे नहीं लगता कि कल के दिन मीम और जय भीम एक थाली में बैठ के खाना खा सकते हैं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, ज़्यादा पीछे नहीं जाते, 60 साल पीछे चलते हैं। दो लोग हैं, एक ही जात एक ही समाज के, दलित समाज के, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब और जोगेंद्रनाथ मंडल, महाराष्ट्र से रहते हैं। जोगेंद्रनाथ मंडल जो है दलित समाज के बहुत प्रचम नेता थे, बहुत बड़ा उनका नाम था और पूरी मूवमेंट चलती थी। जो जोगेंद्रनाथ मंडल कहते थे, महाराष्ट्र के दलित समाज के लोग उसको मान लेते थे, ठीक है। और बाबा भीमराव अंबेडकर भी जो बोलते थे वो मान लेते थे। तो जोगेंद्रनाथ मंडल का जो था, जिन्ना साहब के साथ बढ़िया दोस्ती थी, तो जिन्ना साहब ने उनको अपने साथ मिला लिया। जय भीम जय मीम हुआ, दोनों एक साथ मिले। 1947 में यहाँ से दलित समाज भी गया पाकिस्तान। पाकिस्तान गया और जोगेंद्रनाथ मंडल साहब को वहाँ पर बनाया कानून मिनिस्टर पाकिस्तान में। और जोगेंद्रनाथ मंडल ने कानून के जब मंत्री बने तो उसमें बहुत सारे नियम थे कि सर्वधर्म समभाव, दलितों के भी सेम अधिकार, राजनीति में भी, हर एक जगह में भी दलितों को उतने ही अधिकार जितने मुसलमानों को है। ऐसा था उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो उन्होंने लिखा था। यहाँ भारत में बाबा भीमराव अंबेडकर के जो संविधान है उसकी एक तारीख है 26 जनवरी है ना, 26 जनवरी 1950। उसके बाद भीमराव अंबेडकर के साथ जब हमारे देश में ये संविधान लागू हुआ, हमारे देश की काया पलट हो गई, क्योंकि हमारे देश में लोग सोच बदलने लगी, लोग अपने हक के लिए लड़ने लगे। जातिवाद थी लेकिन लोग पढ़े लिखे आगे बढ़े, ज्योतिबा फुले जैसे लोग हुए जिन्होंने समाज में अपमान होने के बाद भी आज उनके लिए रिस्पेक्ट है लोगों के लिए। APJ अब्दुल कलाम जैसे लोग मुस्लिम समाज से आते लेकिन लोगों ने भगवान की तरह पूछते हैं, उतना तो मुसलमान नहीं मानते होंगे APJ अब्दुल कलाम को जितना हिंदू मानता है। हामिद मीर साहब, गिने चुने हजारों नाम, परिवर्तन हुआ। बाबा भीमराव साहब अंबेडकर ने बौद्ध अपनाया तो बौद्ध धर्म के अनुयायी जो है उनके पीछे पीछे चले, दलित समाज के लोगों ने बौद्ध अपनाया। कॉन्स्टिट्यूशन, जय भीम जय मीम की कहानी समझो। जोगेंद्रनाथ मंडल साहब सुबह सुबह पाकिस्तान में आज़ादी के कुछ 1-2 साल के बाद वॉक करने निकले थे, मॉर्निंग वॉक करने निकले थे। मॉर्निंग वॉक करके 7:30 से 8 बजे के आसपास जब वापस आते तो रास्ते पे जितने भी दलित जो उनके आसपास में दलित समाज के लाशें पड़ी हुई थी। औरतें कटी हुई थी, मर्द कटे हुए थे और औरतें घसीटी जा रही थी। ये उनकी किताब है और उस पर जोगेंद्रनाथ मंडल की किताब है। मैं किताब का नाम भूल रहा हूँ लेकिन उस पर ये स्टोरी है, ठीक है। फिर वापस आते हैं घर पे तो उनकी बीबी रेप्ड होती है, रेप की हुई होती है उनकी बीबी। कानून मंत्री है ये पाकिस्तान का 1947 के बाद का, ठीक है। जोगेंद्रनाथ मंडल है नाम, करेक्ट यही हो सकता है मुझे लग रहा है, ये मैंने पढ़ा था, सुना भी था। तो उनके घर पे सब लोग मर चुके थे। हो सकता है ये कहानी थोड़ी इधर उधर हो, लेकिन कहानी ऐसी है कि वॉक करके जब घर आए तो रास्ते पर लाशें मिली, कटे हुए थे लोग। 1947 का बंटवारे के बाद भी जो 1-2 साल ये चला, उसके बाद उनकी फैमिली के भी लोग मरे। उनकी बीबी पहले रेप्ड थी, फिर मारी हुई थी। फिर वो बंदा वहाँ से भागा,
क्योंकि उसने तो हिंदुओं का राइट भी बराबर लिखा था ना, जो राइट्स हिंदुओं के होंगे वही मुसलमानों के, वो रिपब्लिक ऑफ इस्लाम बनना पाकिस्तान। उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा कि कोई भी हिंदू नॉन रिलीजन यानी कि जो इस्लाम को नहीं मानता वो कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। ठीक है, बड़े पदों में भी नहीं आ सकता, बहुत सारी चीज़ें जो नहीं मिल सकती। वही कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के ISI ने कश्मीर के ऊपर चिपकाया, जब तक कश्मीर में आर्टिकल 35A था, 35। ठीक है, समझे? कश्मीर में भी वही था। कश्मीर के जितने भी दलित समाज के लोग थे, जितने भी हिंदू थे, और जो जिनको हम वाल्मीकि समाज कहते हैं, उनको इन्होंने सिर्फ झाड़ू मारने के लिए रखा। उनकी काबिलियत के तौर पे इनको आगे नहीं बढ़ने दिया। अगर काबिल भी थे तो भी उनसे झाड़ू ही मरवाया। ये था कॉन्स्टिट्यूशन का जय भीम और जय मीम। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको जय भीम बनना, बिल्कुल कट्टर जय भीम बनो, लेकिन इतिहास पढ़ के, इतिहास रिपीट होगा तुम्हारे साथ, हमारे साथ तो होगा ही, क्योंकि हम तो पूरा, हमारा समाज जो सनातनी समाज है, जब से इस सृष्टि में आया तब से लड़ ही रहा है ना। सिकंदर, अलेक्जेंडर, औरंगजेब, खिलजी पिलजी, कितने सुगल पुगल जो भी आए, सब आए, सबसे लड़ ही रहे हैं ना। कहीं कहीं मिट गए, कहीं बचे, कहीं नहीं लड़ पाए। राजस्थान में नहीं लड़ पाए, जब तक लड़े, राजस्थान में जब तक लड़े, जो कौम राजस्थान की लड़ी है, तब तक भारत के अंदर मुगल नहीं आए थे। लेकिन जहाँ कमज़ोर पड़े वहाँ फिर महाराष्ट्र तक आ गए, है ना। तो ठीक है, ऐसा ये मेरा सोच था। हो सकता है कि किसी को बुरा लगता हो, लेकिन भाई देखो, समाज में जो होता है, जो दिखता है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। बाकी सनातन का जो एक थॉट था मेरे मन में कि यार कैसे मैं लोगों को ये बताऊं कि देखो, देश भी बचाना पड़ेगा हमें। तुम आई लव मोहम्मद लिखो, आई लव भीमराव अंबेडकर साहब लिखो, आई लव महादेव लिखो, कुछ भी लिखो, अपने घर में लिखो, अपने छाती पे इधर टैटू बना दो, इधर आई लव मोहम्मद लिखो, महादेव का फ़ोटो बनाओ और बाबा भीमराव साहब के अंबेडकर की फ़ोटो बनाओ। लेकिन ऐसी कोशिश मत करो कि देश टूटे, देश के अंदर एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा हो। ये साजिशें करना बंद करो, क्योंकि एक समाज जो चुप रहता है ज़्यादा दिनों तक, सनातन की मैं बात कर रहा हूँ, ये समाज जिस दिन तक चुप रहता है और जिस दिन फटता है, कहानी बहुत बुरी है इसकी। फिर मैंने तो ऐसा सुना है इस कहानी में कि हमारे सिख समाज के 26 लोग 10,000 की फौज से लड़ गए थे अफगानिस्तान में। 1.25 लाख थे एक लड़ावा। तो और फिर हमारे अघोरी जो युद्ध नहीं चाहते, वो औरंगजेब से लड़ गए थे काशी बचाने के लिए। अकबर से किससे लड़े थे पता नहीं, लेकिन लड़े थे। तो जो शांत बैठता है फिर वो फटता भी है, बहुत खतरनाक फटता है। खैर ये तो मेरी फिलॉसफी है, समाज की तो फिलॉसफी तो सेकुलरिज्म का टीका है। तुम करो तो बढ़िया, हम करें तो फिर अरे संघी कट्टरवाद ये वो। इस पे मैं कुछ कटिंग नहीं करूँगा, क्योंकि जो मैंने बोला वो मेरा ये इतने दिन के अंदर में जो मैं देख रहा था, मैं उसके ऊपर बात कर रहा था। अब इसी चीज़ को वोट के लिए भी चीज़ के लिए यूज़ किया जाएगा। राहुल गांधी क्रिश्चियन है, सारी दुनिया को पता है। नाम राहुल गांधी है, लेकिन मेन जो उनका रिलीजन है वो क्रिश्चियन है। और उनका जो मेन सपोर्टर है वो है कौन? मुस्लिम समाज के लोगों को ये लगता है कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो जो ये बीजेपी ने नफरत फैलाई है कम हो जाएगी। मुस्लिम समाज को हमेशा कांग्रेस ने यूज़ किया है और आज भी वो यूज़ करेगा। 50 साल अगर और सत्ता रही तो मुस्लिम समाज को और यूज़ करेगा, आगे बढ़ने नहीं देगा। तो यहाँ पे कोई डिबेट नहीं है। वो मुस्लिम समाज के लोग को अभी तक पता नहीं है, लेकिन अगर उनको पता होता तो 70 साल में मुस्लिम समाज इतना एजुकेटेड होता, इतना पावरफुल होता है कि वो अपनी बात एकदम कट टू कट थॉट रखता और कट टू कट फाइट करता। ठीक है,
तो बहुत सारी चीज़ें थी, समाज में बदल रही है, आने वाले समय में ये परिवर्तन हो सकता है, मुझे इसकी कल्पना थी। मेरे सामने चुनौती ये है कि मुझे राष्ट्र की बात करनी है, धर्म को साथ में रख के। बहुत मुश्किल काम है ये, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि यार मैं ऐसा एक यूट्यूबर बनना चाहता हूँ कि मैं ये कहूँ कि अगर तुम इस्लाम को मानते हो मानो, कोई दिक्कत नहीं है यार, छाती पे क्या है, यहाँ माथे पे लिख के घूमो यार, कोई दिक्कत नहीं है ना, नमाजें पढ़ो, सड़क पे पढ़ो, कहीं पे भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देश, जो देश के अंदर जो एक नफ़रत फैलाते हैं ना, इससे बचो, क्योंकि इससे क्या होगा कि हम लोग जो तरक्की पसंद देश बनना चाहते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यार हमारा कोई अपना बीमार हो जाए उसको बढ़िया सा हेल्थ केयर मिल जाए, हमें चाहिए कि हम कहीं काम करें हमारा पैसा टाइम से मिल जाए, हमें चाहिए कि यार मैं गांव जा रहा हूँ बढ़िया सी ट्रेन में एक अच्छी ट्रेन मिल जाए ताकि सुकून से बैठ के जा सकें, हमें चाहिए पहाड़ों में कि यार हमारे पहाड़ों में हॉस्पिटल नहीं, गांव में बढ़िया सा हॉस्पिटल बन जाए, हमें चाहिए हमारे स्कूल बंद हो रहे हैं ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख सके, नशे की तरफ ना जाए, हमें चाहिए कि हमारी जो जनरेशन है, अगर पेपर लीक नहीं हो तो हमारी जनरेशन पढ़े लिखे, समाज बदले। ऐसा नहीं कि पेपर में 1 साल मेहनत की, बच्चा पेपर में फेल हो गया, उसके बाद हमारा बच्चा नशे की तरफ चला गया। सरकार को क्या फ़र्क पड़ता है इससे, 5 साल के बाद तो चली जाएगी, जीती तो जीती, नहीं जीती तो दूसरी आएगी, अब वो क्या करेगी। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें ऐसा चाहिए कि हम सरकार के कंट्रोल में नहीं रहे, अपने कंट्रोल में सरकार को रखें, ऐसा। तो ये चीज़ें हैं। और बीजेपी को लोग क्यों सपोर्ट कर रहे हैं उसका तो सबको पता है कि बीजेपी की एक विचारधारा है, और बीजेपी को वो विचारधारा ज़्यादा से ज़्यादा तब तक ही जिता सकती है जब तक हिंदू समाज पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो मैं आपको ये समझा दिया कि कैसे समाज को तोड़ा जा रहा है, कैसे धर्म परिवर्तन, कन्वर्जन, नफरत ये सब फैलाई जा रही, इसलिए क्योंकि उनको पता है कि बीजेपी तभी जीत सकती है जब तक ये सब हिंदू जो हैं, जो सनातन को मानते हैं, इनका एक ही विचार होगा, नेशनलिज्म। क्योंकि नेशनलिज्म बीजेपी का मेन थॉट है कि भाई देश नहीं झुकने दूंगा, ऐसा थॉट है ना मोदी जी का, कि मतलब देश नहीं झुकने दूंगा, जो कि उनका अभी चल ही रहा है। तो अब जो हिंदू है वो जब तक उसके मन में देश के प्रति प्रेम रहेगा तब तक तो वो मोदी जी को सपोर्ट करेगा, बीजेपी को सपोर्ट करेगा। लेकिन जब बौद्ध की तरफ चला जाएगा, क्रिश्चियनिटी की तरफ चला जाएगा, इस्लाम की तरफ चला जाएगा, तब उसके मन में नेशनलिज्म ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक गेम खेला जा रहा है, इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल गेम, इसको आप पकड़ नहीं सकते। अब आप इसको कैसे पकड़ोगे बताओ, ये तो एक सोच है ना, इसको आप पकड़ नहीं सकते, लेकिन आप इसको सामने बैठ के बात कर सकते हैं। कैसे? अब मैं अगर किसी मुस्लिम समाज के बंदे से ये बात करूं कि यार ठीक है चलो बीजेपी क्यों ख़राब है, तो बोलेंगे यार दंगे प्रसाद करते हैं, उत्तर प्रदेश में देखो कैसे योगी जी हमारे मुस्लिम समाज के लोगों को मारते हैं, यही उनका थॉट होगा कि देखो हमारे लोगों को मार देते हैं, ये कर देते हैं। मैं क्या कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि यार जिस बंदे को मारा, अगर उस बंदे की क्या गलती है, उस बंदे ने क्या किया कि उसको मारा गया, इसके ऊपर बात होनी चाहिए, है ना। ये नहीं कि हमने 7 अक्टूबर को क्या किया वो भूल जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो हमारे साथ क्या हो रहा है उसको याद रखना है, ये होता है विक्टिम कार्ड। अब मैं क्रिश्चियन समाज की तरफ से बात करता हूँ। तो आजकल जो हिंदू समाज के लोग लोगों को कन्वर्जन होने से रोक रहे हैं, तो अब उनका अब जाहिर सी बात है कि जब रोकने जाते हैं तो हाथापाई हो जाती है, चर्च में झगड़े हो जाते हैं, चीज़ें तोड़ी जाती है। तो अब इसको कैसे बोलेंगे, अरे हिंदू लोगों ने हमारे मंदिरों को तोड़ दिया, हमारे आस्था को ठोस पहुंचाई है। अब यहाँ पे ये वोट कहाँ जाएगा, ये वोट बीजेपी को नहीं जाएगा, क्योंकि हिंदू का कलर हिंदू बन के जाएगा, भगवा बांध के जाएगा। बीजेपी क्या बनेगी, भगवा पहनेगी, भगवा की पार्टी है। क्रिश्चियन वोट अलग हो गए। अब बचे दलित समाज के लोग। दलित समाज का तो सबको पता ही है, यूपी उत्तर प्रदेश में आज भी होता है। यादव समाज के लोग चौड़े में रहते, छोटे समाज के लोग धोबिया तोलिया, ये जो दलित समाज है, महतो और वर्मा, ये जो छोटे समाज के लोग, इनको दबाया जाता है। तो अब इन समाज को कौन कैप्चर करेगा पता है, कांग्रेस कैप्चर करेगी। ये मुझे ऐसा लगा, पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता, लेकिन ये मेरी फिलॉसफी है जो मैंने कैप्चर की है, ये बहुत डिकोड किया है मैंने। वो जो मेरा बंदा जो जिससे मैं बात करता था, मैंने आपको बाइक वाली स्टोरी सुनाई, ये बंदा, इसकी ये फिलॉसफी थी, इसने मुझे ये फिलॉसफी समझाई, और इसने मुझे कहा कि तुम भी अपने साथ जो तुम्हारे घर परिवार वाले हैं उनके साथ ये चीज़ें डिस्कस करो। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई मेरे लिए राष्ट्र पहले है, मेरा धर्म
और मेरा राष्ट्र एक ही किताब में आता है, एक ही पहलू में आता है। जब मैं भारत की बात करूँगा तो मेरा महादेव जो है वो टॉप पे रहेगा, क्योंकि जब तक मैं हर हर महादेव नहीं बोलूँगा तब तक मेरे हाथ से जो गोली चलेगी ना उससे दुश्मन मरेगा नहीं। और जैसे ही मैं बोलूँगा हर हर महादेव तो मेरा दुश्मन मेरी आवाज़ से आधा मर जाएगा वो। जब तक मेरी गोली पहुँचेगी तब तो मरेगा ही वो। तो क्या यार, ये तो सोच है। जय हिंद, जय भारत, जय शंभू।